पूर्णिया के हरदा बाजार से एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। नेशनल हाईवे के किनारे बसा हरदा अपने बाजार के लिए मशहूर है। यहाँ दूर दराज से लोग सब्जी व अन्य सामान की खरीद बिक्री के लिए पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ लोग हटिया लगाते हैं वहाँ हाट की ज़मीन है ही नहीं। लोग सड़क पर ही हाट लगाते हैं और इस हाट से ही प्रशासन के द्वारा अवैध बट्टी वसूली जाती है, जबकि हाट की ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार इस हाट का प्रशासन के द्वारा बोली लगती है और जो हाट लेता है वह बट्टी वसूलने का काम करता है। इस हाट को लेकर वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने हाट में ऑनलाइन बट्टी वसूलना शुरू कर दिया है। पहले दुकानदारों से मनमाना बट्टी वसूला जाता था, जबकि अब एक दुकानदार से 10 रुपया बट्टी लिया जाता है, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। NH की जमीन है। अच्छा, तो हटिया कहाँ है फिर? हटिया अंदर में है। अच्छा। वहाँ हटिया क्यों नहीं लग रहा है? वो हटिया वहाँ बिल्डिंग सब बनाए हुआ किराया पे आगे सब हाँ बिल्डिंग घर बना हुआ सब है। तो वहाँ भी सरकारी जमीन पे घर है। नहीं वहाँ जगह ही नहीं, तो कहाँ से वसूली होगा वहाँ? अच्छा, एक सवाल मेरा है, यहाँ ये जो आप लोग NHI का जमीन पे हटिया लगाते हैं, तो पैसा लेने कौन आता है? अभी आ रहा है कर्मचारी के थ्रू से आदमी सब आ रहा है, वो पैसा लेके वसूलता हो है। जाते हैं जी, बाजबता सब सबूत दिखा करके पैसा लेते हाँ हैं। यहाँ हटिया लगाने के लिए बोलते हैं वो लोग। जी। अच्छा, ये नहीं बोल रहे हैं हटिया यहाँ लगाने, वो कलेक्शन सब दिन से यहाँ हो रहा था पहले। मिलाकर ये बात है कि ये हटिया नहीं है, हटिया अंदर है। अंदर है, लेकिन पैसा यहाँ से आप लोगों से लिया? हाँ यहाँ से असली होता है, पूरा मार्केट से असली होता है। कौन सा जो बाजार है? सरकारी जमीन है वहाँ घर बना हुआ है। घर बना, ये हरदा बाजार अच्छा, है। ये कौन से प्रखंड में आता है? कितना एकड़ का जमीन है जहाँ मार्केट लगना है? लगभग इस जगह 17 की 18 एकड़ की जमीन है दोनों साइड। हाँ 18 एकड़ अच्छा, की ये जमीन बताइए, है मार्केट। ये हाईवे की जमीन है ना? हाँ, ये हाईवे की जमीन है। लोग आना जाना कैसे करते हैं फिर यहाँ जब हटिया लगता है तो? हटिया लगता है, दिक्कत से आदमी आता जाता है। अच्छा, ये रोड पे एक्सीडेंट वगैरह भी होता है? बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये कौन से प्रखंड में आता है? ये हरदा है। प्रखंड कौन सा? पूर्णियापुर। आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम अंसारी। ठीक। हरदा बाजार वसूली का नियम क्या है यहाँ? वसूली का नियम था जो कि पहले जिसके पास हाट था कि एक किसान लोग से भी बट्टी लिया जाता था और व्यापारी लोग से भी बट्टी लिया जाता है। अभी जो सरकार की तरफ से ऑनलाइन हुआ है, QR कोड से पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है ये। अच्छा, कैसे तय हो रहा है कि सरकार के आदमी ले रहे हैं पैसा? कर्मचारी साहब आ रहे हैं तो अच्छा, कर्मचारी को जी आप लोग पहचान रहे जी हैं? कर्मचारी को पहचान रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था यहाँ पर? पहले ये होता था कि 10 रुपये हमसे लिया तो 10 रुपये किसान से भी लेता था और 10 रुपये व्यापारी से भी लेता था, बाहर वाला से। बाहर से? हाँ, जो एक गाड़ी पे 300 रुपया लिया जाता था, अभी एक गाड़ी पे 10 रुपया लिया जा रहा है। एक गाड़ी पे 300? 330 बोरा जाता था। 300 300 कौन लेते थे? पहले जिसके पास हाट थे, हाट जिसके पास थे हाट। करके लेते थे क्या? हाँ नहीं, 10 रुपये बोरा का हिसाब से पहले लेते थे? कोई नाम वगैरह जानते? नहीं। नाम क्या आपका? नाम भोलू कुमार। आइए भैया, समस्या क्या आता था और अब क्या हो रहा है यहाँ पर? समस्या क्या है, पहले व्यापारी लोग आते थे, 10 रुपया करके बोरा लेता था प्रति बोरा। एक गाड़ी लोड होता था, 200 से 300 रुपया बट्टी होता था, जो कि 10 रुपये व्यापारी उसके कारण से नहीं आ रहा है हरदा मार्केट। ठीक है, व्यापारी ख़त्म हो चुका है और अभी जो ले रहा है 10 रुपया करके, 5 रुपया करके, ये सही है। उस टाइम में तो 10 रुपया ही लेता था। 10 रुपया लेता था, पर एक बोरा में 30 रुपया वसूली होता था ना। 30 रुपये का हम बेचें, दूसरा खरीदा, फिर वो भी बट्टी दिया, फिर वो बेचा, उससे भी बट्टी लिया। अच्छा, एक बोरा पर ही 3 बार बट्टी? जी, 3 बार। अब एक बोरा पे एक। अच्छा, ये बताइए कि पहले किसको देते थे, अब किसको देते हैं? पहले टेंडर लिया था कौन लिया मुकेश था? यादव, मुकेश यादव, कवैया पंचायत। अच्छा, तो वो अब नहीं लेते हैं वो? अभी नहीं ले रहे हैं। कितने दिनों से? हटिया की जमीन मैक्सिमम यही 10 दिन से। अच्छा, ये जमीन जो है ये किसकी जमीन है? ये तो NH 31 है, NH-31 के। ये हाट का जमीन दूसरा जगह है, ये NH 31 एक का बात जमीन बताइए, है। हाट यहाँ से कितना दूर है? बस बाजू में ही है, कितना दूर? हाफ किलोमीटर नहीं, बस बाजू में है, बस 20 कदम। क्या दिक्कत होती है? ये बताइए, हाट जो लगता है, जी। आने जाने वाले को दिक्कत भी होती है रास्ता में? हाँ, दिक्कत होता है, दिक्कत होता है। अच्छा, एक चीज आपसे जानना, चलिए आप व्यापारी हैं, हम आम आदमी हैं, हमको दिक्कत हो रही है तो पूछ रहे हैं कि ये जो हटिया लगता है ये वैध हटिया है? हाँ, वैध तो है हटिया पूरी। NHI की जमीन है, NHI का कोई हटिया लगता नहीं है। नहीं, NH के आई पर तो हटिया नहीं लगना चाहिए।
हटिया लगना चाहिए जो बिहार सरकार का कौन निकालता होगा? ये टेंडर कर्मचारी साहब निकालते हैं, सीओ साहब, सरकारी। बीडीओ साहब सरकारी जी। यानी सरकारी जमीन पर टेंडर होता था पहले, जी, अब जी। QR कोड का। जी, जी। जिनको आप लोग पैसा देते हैं 10 रुपए, जी। उनको पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। कौन है वो? नाम तो अभी कंफर्म नहीं है, है लेकिन कौन वो अधिकारी? कर्मचारी साहब बोल रहे हैं, कर्मचारी है। रजिस्टर मेंटेनेंस करता है और पेमेंट के द्वारा पेमेंट करते हैं हम लोग। नाम बताइए। अजय कुमार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। कौन सा बाजार है ये? हरदा बाजार सब्जी मंडी। सब्जी मंडी। ये बताइए कि यहाँ पर आप लोगों से बट्टी वसूला जाता है, ठीक, हाँ। क्या कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे? वो जो है पहले तो यही बोलता है कि हम प्रखंड स्तर से राजस्व वसूली कर रहे हैं और यह सरकारी नियम के अनुसार हम ले रहे हैं। कैसे लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस क्या होता है? उसके साथ जो है पेटीएम का एक फोटो को भी रहता है और डायरी भी रहता है और वो क्या बोलते हैं मार्केट में जो मिलता है वो फाइल वाला कॉपी वो भी रहता है साथ में। जो नगद केस देता है 10 रुपया वह अपना रजिस्टर में लिख लेता है, जो पेटीएम करता है उसके पेटीएम में भेज देता है 10 रुपया। ये बताइए कैसे पता चलता है कि वो सरकारी आदमी कोई ID लगातार प्रूफ वगैरह है? लगभग 2-3 दिन से वो आ रहे हैं, तो सभी के मन में है कि यह प्रखंड स्तर से ही आ रहे हैं, इस अनुसार उनको 10 रुपया दे दिया जाता है। कल को आपके पास अगर ये बच्चा भी आ जाता है इसी तरीके से कार्ड और रजिस्टर तो क्या आप उसको जो 2-3 दिन से लगातार ले रहे हैं, खासकर हम उन्हीं को दे रहे हैं। अगर दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो हम उसको नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये कभी-कभी ये बताइए कि 2-3 दिनों से पहले कौन वसूलता था? हमरे अनुसार तो वो लगातार 4 दिन या 5 दिन से आ रहा है। इससे पहले कौन वसूलता था? वो अफवाह फैल गया था, कोई दूसरा लड़का ही लेके चला गया था। अच्छा जी। वो लेने के बाद कोई पर्ची वगैरह देता था क्या? नहीं, वो पर्ची नहीं देता था। कौन थे वो, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग किसी को भी बट्टी दे देते वो हैं? थोड़ा देर के लिए वो दे दिया गया। अच्छा, पहले दाग होता था ये हटिया का क्या? हाँ, पहले तो क्या होता है तो उसमें हम नहीं बता पाएंगे। हटिया लगा रहे हैं। अच्छा, आप कितने साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? लगभग हम 6 महीना से यहाँ लगा रहे हैं। 6 महीना से जी लगा हाँ। दुकान। ये बताइए कि 6 महीने में आपसे कोई भी आकर बट्टी वसूलेगा, पैसा दे देंगे या फिर आप उसको जो है कोई जैसे QR कोड देखे तो कोई ID कार्ड वगैरह देखेंगे ना? जी जी जी। देखे थे क्या? नहीं, ID कार्ड नहीं। ID कार्ड नहीं जी दिखाया नहीं। था। तो जरूरी है कि वो प्रखंड का हो या हो सकता है कोई दूसरा भी जी आके वसूल हाँ, जाए? दूसरा भी हो सकता है सर। ये क्या इसमें दो लोगों की लड़ाई है क्या? ये अंदरूनी बात क्या है ये तो हम नहीं बता सकते सर। कितना करके पैसा लिया? अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।